तो आज हम लोग शुरू करें नया चैप्टर ट्रायंगल त्रिभुज। ठीक है, ज्योमेट्री का एक चैप्टर। इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले तो थेल्स थ्योरम, उसके बाद हम लोग सिमिलैरिटी देखेंगे, समरूपता देखेंगे। ठीक है, समरूपता मिलता जुलता है किससे, 9th क्लास में पढ़े थे सर्वांग समता, उससे नहीं पढ़े तो यहाँ पर हम लोग देख लेंगे कुछ कुछ जहाँ यूज होगा। सर्वांग समता के बारे में भी समझ लेंगे, समरूपता के बारे में भी समझ लेंगे, लेकिन मेन हमें फोकस करना है समरूपता के ऊपर, सिमिलैरिटी के ऊपर। तो उससे पहले हम लोग एक थ्योरम पढ़ेंगे, थेल्स थ्योरम। एक नहीं और भी 2-3 थ्योरम है, पढ़ेंगे वो। तो आज हम लोग शुरू करेंगे थेल्स थ्योरम कि थेल्स होता क्या है। ठीक है, तो थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या, थेल्स थ्योरम होता क्या, कहता क्या। थेल्स थ्योरम कहता है कि कोई भी एक ट्रायंगल हो, और ट्रायंगल कैसा भी हो सकता है। ठीक है, इस ट्रायंगल में 3 साइड्स हैं। हमें पता है कि ट्रायंगल्स में 3 साइड्स होते हैं, 3 वर्टिसेस होते हैं, 3 शीर्ष होते हैं और 3 किनारे होते हैं। तो थेल्स पर में कहता है कि त्रिभुज के तीनों कोनों में से किसी भी एक को भुजा के समांतर, ठीक है, कोई भी एक भुजा, कोई भी एक साइड के एक पैरेलल लाइन अगर खींचे, चाहे ये हो ए बी बी सी या सी ए, हम लोग बी सी को लेते हैं। तो एक पैरेलल लाइन खींचे, तो पैरेलल लाइन खींचे तो ये ए बी और ए सी को इंटरसेक्ट कर रहा है, काट रहा है 2 पॉइंट पर, जैसे हम लोग नाम दे दिए एम एन। ठीक है, तो कह रहा है कि ये जो रेशियो होगा दोनों साइड्स का, वो रेशियो रेशियो बराबर होगा। ठीक है, जैसे कहने का मतलब कि ए एम इज टू बी एम इक्वल्स टू ए एन इक्वल्स टू एन सी या सी एन। ठीक है, अगर ट्रायंगल ऐसा हो, ठीक है, और हम लोग इस साइड ए बी सी, इस साइड के अलोंग, मतलब कि इस साइड के पैरेलल लाइन खींचे, तो यहाँ पर कटा डी और ई पर, तो ये जो ए ई बटे ई बी रहेगा, ये बराबर होगा किसके, बी सी और सी, सॉरी सी डी और बी डी के। ठीक है ना, सी डी बाई बी डी। और ये ध्यान रखना है कि अगर ये ऊपर वाला हिस्सा ले रहे ए ई, तो इसके करस्पॉन्डिंग हमें सी डी ही लेना है। अगर यहाँ ई बी लेंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग, इसके संगत हमें बी डी लेना है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें वो बात है, अगर ए एम लिए हैं ऊपर, तो ऊपर क्या लिए हम लोग, ए एन लिए, ये वाला हिस्सा इसके करस्पॉन्डिंग, बी एम लिए तो उसके करस्पॉन्डिंग एन सी लिया गया। ठीक है, तो ये है हमारा थेल्स थ्योरम, यही कहता है। एक और साइड बच गया, इससे भी अगर देखा जाए तो ये भी हो सकता है पी क्यू आर, और इस बार इस लाइन के, ये जो पी क्यू है ना, इसके पैरेलल खींचा गया लाइन, तो ये जो कट किया वो कट किया एल और एम पर। तो ये जो रेशियो होगा क्यू एल और एल आर का, वो होगा बराबर किसके, पी एम। देखो इसके कॉरस्पॉन्डिंग, इसके संगत ये होगा, तो पी एम डिवाइडेड बाय आर एम। ठीक है, हमें यही देखना है, ये थेल्स थ्योरम कहता है कि ये होता है। ठीक है, तो इसे प्रूफ कैसे करेंगे, अभी हम लोग थोड़ी देर में इस पर देखते हैं कि प्रूफ कैसे करेंगे। आई होप तुम लोग के समझ में आ गया होगा कि ये थेल्स थ्योरम कहता क्या है। थेल्स थ्योरम के अनुसार, के अकॉर्डिंग क्या रेशियो कौन सा निकलता है, वो हमें पता चल गया यहाँ पर। ठीक है, एक कुछ जानकारी। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे इसे प्रूफ करते हैं। ठीक है, क्योंकि एग्जाम्स में डायरेक्टली थ्योरम में पूछ दिए जाते हैं, नहीं तो ये जो रेशियो है ना, इसके ऊपर बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, तो हम लोग अभी देखेंगे कि कैसे इसे प्रूफ करते हैं। ठीक है, चलो तो देखते हैं हम लोग आगे इस थ्योरम को प्रूफ करते हैं। कौन सा थ्योरम, थेल्स थ्योरम। ठीक है ना, तो थेल्स थ्योरम में क्या है, एक ट्रायंगल होता है, जैसे भी हम लोग बात करते हैं क्या कि किसी भी एक साइड के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे, तो यहाँ पर डी लाइन है जो बी सी के पैरेलल है। ठीक है, और डी क्या है भाई, तो ये ए बी पर कहीं पर बिंदु है डी, और ए सी पर कहीं पर पॉइंट है, वो है ई। ठीक है, तो हमें पता क्या है, इसमें जो गिवन है, जो दिया हुआ है, वो क्या है दिया हुआ कि डी ई पैरेलल है बी सी के। यहाँ पर थेल्स थ्योरम जो है उसका हम स्टेटमेंट नहीं लिख रहे हैं, वो तुम लोग लिख लोगे या फिर बुक्स में है ही है, देख सकते हो। यहाँ पर मेरा मेन मोटिव है इसको समझाना। ठीक है, अगर आता है तो बहुत बढ़िया, नहीं आता तो एक बार देखो, रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, थेल्स थ्योरम कहता क्या है कि कोई भी एक लाइन जो किसी ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल खींचा जाए, तो वो जो दो साइड्स बचे हैं ना, साइड्स को कटा, तो इसका जो रेशियो होगा वो बराबर होगा। ठीक है, तो ये दिया हुआ है। ठीक है, क्या कि डी ई पैरेलल है बी सी के, और क्या है डी, क्या है डी है ए बी पर पॉइंट, और ई क्या है ई ए सी का कोई पॉइंट है, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है,
तो हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है, टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है हमें कि AD डिवाइडेड बाई DB इक्वल टू AE डिवाइडेड बाई EC, ये हमें प्रूफ करना है। तो हम इसे प्रूफ कैसे करेंगे, ठीक है, वो हम अभी देखते हैं। तो हमें चाहिए AD बाई DB, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऐसे नहीं बनेगा, इसमें कुछ हम लोगों को कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा एक्स्ट्रा। तो क्या करेंगे, हाँ एक ट्राइंगल दिख रहा है तो हम लोग हाइट लेंगे, यानी कि यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि परपेंडिकुलर इस साइड पर AB पर कहीं पर परपेंडिकुलर हो। तो ये यहाँ से लेंगे तो ये ट्राइंगल यहाँ जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है। इसे डॉटेड लाइन में दिखाते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो ये हमें जो लाइन हो गया ये परपेंडिकुलर लाइन हो गया। डॉटेड लाइन नहीं दिखाना है, सीधे दिखाना है, वो भी दिखा सकते, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक लाइन यहाँ पर जो परपेंडिकुलर खींच जा रहा है, तो इस लाइन का क्या नाम देते हैं हम लोग, नाम देते हैं M और N नाम दे देते हैं इसे, ठीक है। ये क्या है, D से परपेंडिकुलर N और E से परपेंडिकुलर M हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। और क्या करेंगे, एक और काम करेंगे, ये इससे मिला देंगे, ठीक है, ये इससे मिला देंगे। अभी क्यों मिलाएं अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो हमें पहले क्या करना है कि AD डिवाइडेड बाई DB निकालना है। AD कहाँ है ये बताओ। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन जो हम लोगों ने किया, यहाँ पर लिख सकते हो कंस्ट्रक्शन क्या करें कि E से हम लोगों ने एक EN लाइन ड्रॉ किया जो कि AD पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया हम लोगों ने, कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना, क्या किया है ना, तो EM परपेंडिकुलर टू AD एंड DN इज परपेंडिकुलर टू AE, ठीक है ना। जब AD की बात करें तो ये AD बोलो या AB बोलो, दोनों सेम है क्योंकि एक ही लाइन को दिखा रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दोनों का हाइट AB साइड्स पर भी यही हाइट है, ठीक है ना, इस पॉइंट के अलाउंग, ठीक है, ये E पॉइंट के अलाउंग हाइट यही रहेगा, चाहे तुम AD बात करो चाहे AB बात करो, ठीक है। अब ये हो गया, अब हम लोग को प्रूफ करना है। तो हमें प्रूफ करना क्या है, ये पॉइंट को ध्यान में रखना है होगा। हमें AD डिवाइड बाई DB निकालना है, AD डिवाइड बाई DB निकालना है। तो ये AD और DB निकला है कैसे भाई, तो AD हम देख रहे हैं कि ये एक ट्रायंगल में आ रहा है, ठीक है, ट्रायंगल में आ रहा है। तो ट्रायंगल आ रहा है तो ट्रायंगल का एरिया निकालना आता है कि नहीं आता है। ट्रायंगल का एरिया होता है सिंपल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। और पता है कि ट्रायंगल में बेस हम किसी भी साइड को ले सकते हैं, लेकिन हाइट उसी के करस्पॉन्डिंग में उसी के संगत पे लेना होगा। जैसे अगर हम किसी ट्रायंगल में यहाँ ले रहे हैं तो इसमें जो ये बेस है तो इसके लिए हाइट का काम क्या करेगा, इस पे जो भी लाइन परपेंडिकुलर होगा वो इसके अपोजिट वर्टेक्स को मिला रहा हो, ठीक है। अगर हम लोग कोई ट्रायंगल है इसमें ये बेस मान ले तो ये जो इसके अपोजिट वर्टेक्स है ना, इससे लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा इधर, ठीक है, जो कि परपेंडिकुलर हो, 90 डिग्री हो, ठीक है। तो ये हाइट कहलाएगा, लेकिन ये बेस कहलाएगा, ये बेस कहलाएगा और ये हाइट कहलाएगा। इस केस में ये बेस कहलाएगा, ये हाइट कहलाएगा। तो इस ट्रायंगल में ADE में देख रहे हैं, तो देख रहे हैं कि अगर हमें AD चाहिए तो AD बेस का काम कर रहा है, इसके लिए हाइट का काम कर रहा है E से M की जो दूरी है, ठीक है। तो इसे हमें लिखना है, ठीक है ना। तो इन ट्रायंगल ADE, ठीक है, क्या हो गया, ट्रायंगल ADE में हिंदी में लिखना है तो क्या करोगे, ट्रायंगल ADE में लिख देंगे, ठीक है। जो बिहार बोर्ड वाले देख रहे होगे तो क्या करोगे, यहाँ पर ADE में लिख देंगे, ठीक है। चलो, और क्या हो गया यहाँ पर, हाँ, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसको शॉर्ट में से लिखते हैं ADE इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा, अभी हम लोग बात किया इसके बारे में। और हाइट क्या हो जाएगा, इस पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ है वो हो गया EM, इक्वेशन 1, ठीक है। देखो यहाँ पर AD आ गया हमारा। अब ये EM का 1/2 का क्या होगा अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं, ठीक है। अब हमें नीचे क्या चाहिए, DB कहाँ पर है, DB यहाँ पर है, ये रहा DB। तो इसको कैसे निकालेंगे भाई, तो यहाँ देखो एक ट्रायंगल दिख रहा है, अगर इसको हम लोग निकाल लें नीचे तो कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, जिसका नाम क्या है, यहाँ पर D है, यहाँ पर E है और यहाँ पर B है, ठीक है। तो ये एक ट्रायंगल दिख रहा है, इसको ऐसे टर्न कर देते हैं हम लोग। तो टर्न करेंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है ना, जो कि यहाँ पर D हो गया, ये B हो गया और ये E हो गया, ठीक है ना। E इस तरफ खिसक गया, D नीचे और B इस तरफ, ठीक है। तो ये ट्रायंगल का अगर हमें क्या निकालना है रेशियो, देखो नीचे DB निकालना है, DB नीचे हो गया बेस की तरफ, तो इसका हाइट क्या होगा, तो क्या हम जानते हैं
कि वो उसके अपोजिट में जो वर्टेक्स होता है उससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो हमें हाइट निकलता है। तो इसके अपोजिट वर्टेक्स तो यही है, तो इससे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तो ड्रॉ तो लाइन पे आएगा नहीं, तो इसको लाइन को एक्सटेंड करेंगे, बढ़ाएंगे, तो ये जो परपेंडिकुलर हुआ यही क्या कहलाता है हमारा हाइट। तो अगर इसको इससे फिट करो तो ये ई से एम ही तो है जो हाइट है। देखो यहाँ पर सी है, इसको अगर पूरे को रोटेट करोगे, इसको पूरा करोगे तो तुम्हें ई से दिखेगा कि ये क्या बी से जाते हुए जो डी से होते हुए एम होते हुए फिर बाद में पड़ गया वो ए है। देखो बी से होते हुए डी गया, डी से होते हुए एम गया, वो है ए है। तो ये ए तो है, वही तो ये परपेंडिकुलर है जो इस लाइन पे, ये पूरे लाइन पर ए बी पर परपेंडिकुलर है। तो ए बी पर ई से एक ही तो लाइन परपेंडिकुलर है जो यहाँ पर है। इस पूरे लाइन पर चाहे तुम AD की बात करो, चाहे DB की बात करो, या फिर AB की बात करो, इस पे एक ही लाइन परपेंडिकुलर E से होकर जाता है जिसका नाम EM है। ठीक है, आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलो अब इसे क्या करते हैं हम लोग लिखते हैं। ठीक है ना, अब किस ट्राइंगल में देख रहे हैं, इन ट्राइंगल BDE। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE 1/2 इंटू बेस क्या मान लिया हम लोग BD लेनी है, BD क्योंकि BD ही निकालना। अब BD लिखा हुआ है या DB लिखा हुआ है, बात वही है। ठीक है ना, मेजरमेंट वही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाइट की बात करें तो हाइट EM हो जाएगा। क्यों हो जाएगा बताएं, क्योंकि AD बोलो, AB बोलो या DB बोलो, तीनों एक ही लाइन को दिखा रहा है, एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना, ये आधा लाइन है, ये आधा लाइन है। ठीक है, तो जो इस लाइन पे परपेंडिकुलर होगा इस के रेस्पेक्ट में, तो वो एक ही होगा, ये होगा। अगर इतना लेंगे तो ये इस लाइन को एक्सीड कर देगा। ठीक है, अगर ये लेंगे तो इस पे ही लाई करेगा। तो हमें आगे पीछे मतलब नहीं है, वो हाइट क्या होगा, EM ही होगा। इक्वेशन 2। अब हमें क्या चाहिए, ऊपर AD और नीचे DB या BD। चलो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, DB ही कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ध्यान से, AD बटे DB दोनों को डिवाइड देंगे तो EM खत्म हो जाएगा, 1/2 खत्म हो जाएगा, बचेगा AD बटे DM। तो एक हिस्सा तो हमारे पास आ जाएगा। तो क्या करना है, हमें 1 और 2 को डिवाइड देना है, 1 और 2 को डिवाइड करना है। ठीक है, तो ऑन डिवाइडिंग 1 and 2, 1 डिवाइड बाय 2, एक को 2 से भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा, रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। अब यहाँ पर हम DBE लिख दिए या BDE लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लोग सही कर देते हैं यहाँ से DBE। ठीक है, BDE भी क्या चलेगा। अब ये वैल्यू क्या है वो लिख दो, इसका वैल्यू 1/2 इंटू बेस, इसके लिए बेस है AD इंटू EM, 1/2 इंटू इसके लिए बेस है DB, सही से इंटू EM। तो ये EM कैंसिल आउट, 1/2 खत्म। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE बराबर कितना हो गया, AD डिवाइड बाय DB। ठीक है, ये इक्वेशन हो गया हमारा 3। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हमें एक हिस्सा मिल गया AD बाई DB, हमें दूसरा हिस्सा चाहिए। ठीक है, अब बराबर एक नहीं है, उसके बारे में बाद में देखेंगे कैसे बराबर करेंगे। लेकिन अब मुझे लगता है यहाँ तक तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। क्या क्या, कुछ नहीं, बस एक कंस्ट्रक्शन था जो कि हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। परपेंडिकुलर ड्रॉ क्यों किया, क्योंकि हमें एरिया निकालना था, एरिया निकालने के लिए हमें हाइट चाहिए था, इसलिए हम लोगों ने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो AD बटे DB चाहिए था, तो AD निकल गया इस तरीके से। जो ADE का ट्रायंगल का एरिया निकाल दिए, इसमें बेस मान लिया AD, तो इसके रिस्पेक्ट में इसके करस्पॉन्डिंग हाइट कौन है, EM, क्योंकि E से इसके अपोजिट वर्टेक्स एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया इसलिए। ठीक है, और नीचे भी वही काम किया गया नीचे वाले में। और ये पता है कि ये लाइन एक ही लाइन है, तो इस पॉइंट से एक ही परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि एक परपेंडिकुलर तो एक ही होगा। कोई भी दो पॉइंट के बीच में जब हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, दो लाइन के बीच या कुछ भी, तो परपेंडिकुलर तो एक ही होगा। एक पॉइंट से खास कर यहाँ पर जैसे दिया हुआ है, तो EM हो गया एक परपेंडिकुलर, किसके लिए, AD के लिए, AB के लिए या DB के लिए। किसी के लिए बोलेंगे तो उसके लिए परपेंडिकुलर, उसके लिए हाइट क्या होगा, EM ही होगा। इस तरह से ये दोनों हम लोगों का आ गया। और जब 1 और 2 को डिवाइड दिए तो हमारा ये एक इनइक्वालिटी आ गया, ये एक इक्वेशन आ गया। इस इक्वेशन को ध्यान में रखेंगे अभी। ठीक है, और तो अभी मिटाते हैं और यहाँ तक क्या करो, नोट कर लो। ठीक है, चलो तो इक्वेशन 3 यहाँ पर नोट कर लिए। ठीक है, अब हम लोगों को निकालना क्या था, सॉरी एक तो मिटा दिया, टू प्रूफ करना जो था। तो यहाँ पर एक शॉर्ट में लिख देते कि प्रूफ हमें क्या करना था, प्रूफ करना है AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC। ठीक है,
ये वाला तो हिस्सा आ गया, इधर वाला सेम, इधर वाला हिस्सा चाहिए। तो जिस तरह से हम लोगों ने पहले किया एकदम सेम वही करना है, डिट्टो, ठीक है। इस तरह भी तो क्या करेंगे, सबसे पहले वही ट्रायंगल लेंगे, क्योंकि ये भी क्या है, ये बेस और ये हाइट इसी ट्रायंगल में एडी में ही है। तो इन ट्रायंगल ए डी, ठीक है, क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इक्वल्स टू 1/2 बेस, इस बार क्या लेंगे, ए ई लेंगे, क्यों, क्योंकि हमें ए ई के रेशियो में चाहिए, है ना। और इसके लिए हाइट क्या हो जाएगा, इसके लिए हाइट हो गया इस पे, ये जो बेस है इस पे परपेंडिकुलर, ठीक है। तो डी एन जो होगी इक्वेशन 4, ठीक है। अब हम लोग फिर से चलेंगे इन ट्रायंगल नीचे की ओर, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल, जैसे इस तरह को रोटेट करोगे इसको भी रोटेट करके हम लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। इसके लिए हाइट कौन काम करेगा, ये, क्योंकि ये परपेंडिकुलर ए ई पर भी है और ई सी पर भी है, ठीक है ना, उसी वही लाइन एक्सटेंड होकर है ना। तो फिर से जो काम, जो केस इधर था वही केस इधर है, बस रोटेट हो गया। तो यहाँ पर हाइट क्या काम करेगा, डी एन, ए ई के लिए भी और ई सी के लिए भी, ठीक है। तो इन ट्रायंगल डी ई सी या डी सी ई, ठीक है ना, ट्रायंगल साइन नहीं दिया मैंने, ट्रायंगल डी सी ई, ठीक है। इसमें क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी, सी डी ई या डी सी जो लिखना लिखो, बराबर कितना 1/2 इंटू बेस कितना है, बेस है ई सी, ए सी ही लेंगे क्योंकि हमें रेशियो में ई सी चाहिए, ई सी इंटू हाइट, इसके लिए कौन होगा, हाइट इसके लिए डी एन ही होगा, डी एन, ये हो गया इक्वेशन 5, सॉरी इक्वेशन 5। अब क्या करेंगे, सेम कहानी 4/5, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी ई। तो यहाँ पर क्या 1/2 इंटू, सॉरी, ए ई इंटू डी एन डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए सी इंटू डी एन। तो यहाँ भी डी एन खत्म, 1/2 खत्म, तो बचा क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी ई, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी ई इक्वल टू ए ई डिवाइडेड बाई ई सी, इक्वेशन 6। अब यहाँ देखो 3 इक्वेशन और 6 इक्वेशन में, ठीक है, ये क्या है, ट्रायंगल ए डी ई, यहाँ भी क्या है, ट्रायंगल ए डी ई, यानी दोनों का एरिया तो बराबर होगा, ठीक है। लेकिन नीचे रेशियो में क्या है, बी डी ई है, डी बी ई है और ये डी सी ई है, ये दोनों अलग अलग ट्रायंगल को दिखा रहा है, ठीक है। अगर हम नीचे वाले को सिर्फ ले, ऊपर वाले को छोड़ दें तो कुछ ऐसा फिगर बनेगा, ठीक है। एक यहाँ से ये लाइन गया, एक यहाँ से लाइन गया, ठीक है। तो ये एक ट्रायंगल है इधर से और दूसरा ट्रायंगल इधर से है, ये 2 ट्रायंगल के बारे में बात करें हम। ये 2 ट्रायंगल है, अभी इस 2 ट्रायंगल के बारे में करें क्या, ये बराबर होगा तभी तो ये दोनों हमारा बराबर होगा। तो आखिर ये बराबर क्यों है, क्यों है, क्योंकि ये एक ही, सॉरी 2 पैरेलल लाइन के बीच में है और इसका बेस सेम है। बेस हम लोग ऊपर ले सकते हैं, नीचे ले सकते। देखो ये जो ट्रायंगल है इसमें कॉमन क्या है, साइड, देखो तुम बताओ, यही ना साइड है कॉमन, देखो एक साइड ये, एक साइड ये, ठीक है, और एक साइड ये। तो इस ट्रायंगल के लिए भी साइड ये और ये, तो एक साइड तो दोनों में है, तो दोनों बेस क्या है, एक साइड बराबर है और 2 पैरेलल लाइन के बीच में है, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही देखा था कि ये दोनों कैसा लाइन है, पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन होने के कारण हाइट क्या होगा, दोनों ट्रायंगल का सेम होगा। जब दोनों ट्रायंगल का सेम होगा और बेस भी सेम है तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। क्योंकि दोनों ट्रायंगल के लिए बेस भी सेम है और हाइट भी सेम है, तो दोनों का एरिया भी क्या होगा, सेम होगा, एरिया भी क्या होगा, सेम होगा। ये 9th क्लास में ही एक थ्योरम था कि अगर कोई ट्रायंगल 2 पैरेलल लाइंस के बीच कोई ट्रायंगल बने जिसका बेस क्या हो, सेम हो, तो उसका एरिया हमेशा बराबर होगा, चाहे तुम किसी तरह से भी ट्रायंगल बना दो, बस बेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब ये बेस हम लोग नीचे देखते थे, ये बेस कहाँ है, ऊपर की ओर है, ठीक है। तो इस पॉइंट से गुजरे या इस पॉइंट से गुजरे, कहीं से भी गुजरेगा ना, तो उसका एरिया क्या होगा, बराबर, क्योंकि बेस तो वही है और हाइट भी तो सेम है। हाइट क्या है, दोनों लाइन के बीच की दूरी, वो तो हाइट कहीं पॉइंट मिलेंगे तो हाइट तो हमारा वही होगा, ठीक है, बेस भी सेम होगा। तो कैसे भी बना लें, बेस और हाइट तो बदलने वाला है नहीं, बदलने वाला नहीं है, तो एरिया कैसे बदल जाएगा, नहीं बदलेगा। इसलिए अगर सेम बेस पर बन रहा है
दो पैरेलल लाइन के बीच सेम बेस पर एक ट्राइंगल बन रहा है तो वो उसका एरिया क्या होगा, सेम होगा। अगर कोई दो ट्राइंगल सेम बेस शेयर कर रहा हो, ठीक है, और वो दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में है तो उसका एरिया बराबर होता है, ठीक है ना। ये पॉइंट है, नोट कर लो, ठीक है। इसके बाद इसको मिटाता हूँ। चलो तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इक्वेशन 6 को लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अभी हम लोगों ने बात किया जिस तरह से कि DBE और DCE दोनों क्या होंगे, एरिया बराबर होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि दोनों सेम बेस शेयर कर रहा है और साथ ही साथ दोनों एक ही पैरेलल लाइन के बीच में, इसलिए दोनों का एरिया बराबर होगा। क्योंकि ना बेस बदल रहा है, बी बदल रहा है, ना ही दोनों के बीच की हाइट बदल रहा है, हाइट सेम है इसलिए, ठीक है ना। तो इंग्लिश में लिख रहा है तो इंग्लिश में लिख सकते हो, हिंदी में लिख रहा है तो हिंदी में लिख सकते हो, ठीक है ना। मैं दोनों में लिख देता हूँ, ठीक है। क्या लिखेंगे, सिंस ट्राइंगल DBE and triangle DCE has same base and same height, so their area will be सेम। अब यहाँ पर सेम हाइट क्यों है, क्योंकि ये दोनों एक ही पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइन के बीच में है। तो यहाँ पर ऐसा लिख सकते हो कि सेम बेस एंड दे आर फॉर्म्ड इन बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, ठीक है ना। सो देयर एरियाज विल बी सेम, ठीक है ना। देयरफॉर, ठीक है, क्या हो जाएगा, ट्रायंगल, सॉरी, area of triangle DBE by area of, sorry, my bad, area of triangle DCE, ठीक है, DCE, area of triangle DCE बराबर होंगे। तो इसलिए area of triangle ADE डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या DBE बराबर क्या हो जाएंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। ये तो ऊपर में कोई दिक्कत था नहीं, दोनों सब तो ADE हैं, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE। इसका रेशियो बराबर कर देंगे, ठीक है ना। तो बराबर क्या हो जाएगा, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। ये हमारा हो गया प्रूफ, ठीक है। अगर यहाँ पर हिंदी में लिखना होगा तो कैसे लिखोगे, हिंदी में जो देखोगे तो ट्रायंगल BDE और ट्रायंगल CDE एक ही आधार एवं दो समांतर रेखाओं के बीच में, इसलिए इनके क्षेत्रफल भी समान होंगे। तो इसको भी लिख देना, ठीक है, लैंग्वेज का खेल है। तो इस तरह से प्रूफ हो गया कि AD/DB और AE/EC है, ठीक है। तो इसके ऊपर भी बहुत से क्वेश्चंस है जो कल हम लोग देखेंगे, इस पे क्वेश्चंस कैसे ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है ना। चलो तो आज भर के लिए इतना ही, गुड नाइट।